ये जो सारे पिक्चर्स देख रहे हो, इस सारी की सारी पिक्चर्स है नेपाल की, जहाँ पे नेपाली लोग इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। और ये प्रोटेस्ट करना किसी आम बात के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हर साल होता है और हर साल हर कोई इन प्रोटेस्ट में सहभागी तो करते हैं। और चाइना भी इसके एक बहुत बड़ा पार्ट रखते हैं, जिनका भाग हम लोग आगे कहेंगे। और सिर्फ ये प्रोटेस्ट हर साल होते इसलिए नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं इंडिया की हिस्ट्री, नेपाल की हिस्ट्री में। लेकिन हर कोई जानता है कि नेपाल और इंडिया एक बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन ये भी सुन लो कि नेपाल इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? चलिए इसका कारण हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका आंसर हिस्ट्री में ही मिलेगा। हिस्ट्री में पहले ही लिखा है कि नेपाल शुरुआत से इंडिया के साथ होना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया और शुरुआत से नेपाल में कांग्रेस की एक टाइम चढ़ने लगे। लेकिन टाइम सिर्फ होने ही वाला था, लेकिन उस टाइम पे तख्तापलट हो गई और राजा महेंद्र सिंह आए किंग मेकर बन के। और राजा महेंद्र ने कहा कि डेमोक्रेसी बात दो और नेपाल में से किंग ही रहेगा। और लेकिन तब भी ठीक थी। और 1999 में एक तख्तापलट बढ़ गया फिर से, और नेपाल में डेमोक्रेसी फिर से बनने लगा और राजा महेंद्र की किंग मेकर जो शक्तियाँ थी वो कमने लगी। और राजा महेंद्र ने जिनको जेल में डाल दिया वो थे इंडिया के एक बहुत अच्छे दोस्त। इंडिया के स्वाधीनता दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल था और जवाहरलाल नेहरू के दोस्त भी थे लोग। राजा ने जिन लोगों को जेल में कारागार में डाल दिया उन लोगों को एंटी हिंदू दिया दिया। और एंटी हिंदू का मतलब है आप एक देश के बहुत बड़ा दोषी हो, आप देश विद्रोही हो। ये की सुनने के बाद उस टाइम से ही इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग चली आ रही नेपाल में। और सिर्फ यही बात नहीं हुई, नेपाली लोग जो किंग थे, नेपाल के जो किंग मेकर थे, उन्होंने RSS यानी कि चाइना के साथ दोस्ती कर ली। और चाइना के साथ दोस्ती इसलिए की क्योंकि उनको चाइना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी और वो इंडिया के खिलाफ जाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन यही सब नहीं है, लेकिन इनके एक और बड़ा कारण है। देखिए, जब किंग मेकर आए तब उनके साथ एक बहुत बड़ा दोस्त लेकर आया। जब 2007 आते आते नेपाल में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और डेमोक्रेसी बढ़ गई और किंग मेकर हटा गया। लेकिन तब से लेके आज तक नेपाल में सिर्फ डेमोक्रेसी है, कोई राजा नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे राजा राज किया करता था उस टाइम पे राजा सिर्फ चाइना को सपोर्ट करते थे, क्योंकि नेपाल में हर कोई चाइना चाहते थे। देखिए, चाइना नेपाल की किंग को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे उस टाइम पे इंडिया और डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया करता था। सब दो इस जगह पर ही दो हिस्से में बांट गए, एक था किंग मेकर और एक था डेमोक्रेसी। दोनों में एक दबाव हुई, दोनों में एक दुश्मनी बढ़ गई। एक चाइना के सपोर्ट थे और एक इंडिया के सपोर्टर थे। लेकिन जब चाइना के सपोर्टर थे वो थे किंग मेकर, वो तो किंग की संपत्तियाँ। लेकिन जो डेमोक्रेसी चाहते थे वो थे इंडिया के खिलाफ। लेकिन उस टाइम पे भी इंडिया बहुत बड़ा हाथ रखती नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन को आने के लिए। लेकिन अब बात है इंडिया के बारे में। देखिए, इंडिया के कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की जब इंडिया ने कहा गौतम बुद्ध एक अच्छे इंडियन थे। और इसी टाइम पे नेपाली लोग खप गए कि गौतम बुद्ध कैसे इंडियन हो सकते, जबकि वो लोग नेपाली थे। और इसी वजह से लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं कि उनको इंडिया से खिलाफ हेट है। और 2003 में ठीक ऐसा ही हुआ जब अफगानिस्तान लोग खेल रहे थे इंडिया के साथ, तब लोग नेपाल इंडिया को सपोर्ट करने के बिना सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को। एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी थी। जब इंडिया और पाकिस्तान के खेल होते, अगर नेपाली लोग पाकिस्तान को सेव करते तब इंडिया बहुत ज़्यादा खुद हो जाती। तब ऐसा हो सकता कि नेपाल के साथ और कोई दोस्ती नहीं रखती।